बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बेबी फ्रॉक की कटिंग बता रही हूँ। ये मेरे पास कपड़े हैं बचे हुए कमीज़ के पीस। ये बॉर्डर है जो कमीज़ में कपड़े में होता है, कमीज़ के कपड़े में। और ये साइड में से निकला हुआ कपड़ा है कमीज़ का। और 2 पीस मेरे पास ये हैं कपड़े के। ये देखिए इस तरह से। इसकी मैं लंबाई, पहले हम इसकी लंबाई नापेंगे। इसकी 18 इंच लंबाई है और बनने के बाद मुझे 21 इंच चाहिए, तो मैं इसके नीचे जो मैंने अभी बॉर्डर पट्टी दिखाई थी वो लगाऊंगी। अब हम ये देखिए इस तरह के 2 पीस हैं। मैं इसको इस तरह से फोल्ड करके रखूंगी और ये 2 पीस ये हैं, तो हम इसमें 4 पैनल बनाएंगे इसके। ये देखेंगे इस तरह से 2 कलर का कपड़ा है। हम इसको इस तरह से जोड़ेंगे इसको। कपड़े को हम इस तरह एक दूसरे के ऊपर थोड़ा बढ़ा कर रखेंगे जो कि सिलाई में जाएगा। ये मैं 5 इंच शोल्डर का निशान लगाऊंगी और 5 इंच आर्म होल का निशान लगाएंगे और ये इस तरह से हम इसकी गुलाई दे देंगे। ये मेरे पास जो मैंने आपको दिखाया था बॉर्डर की पट्टी, ये हम नीचे लगाएंगे इसके। और अब हम इस तरह से इस पे निशान लगाकर इसकी कटिंग कर लेंगे। ये इसका सेंटर है और ये इसके पैनल है हमारे पास 4। इसको हम अलग कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से हमने ये 4 पैनल इसमें से काट लिए हैं जो कि हम इसके साथ जोड़ेंगे, सेंटर के साथ इसको। आप चाहें तो 2 कलियां इस तरह से ये फ्रंट की बना लें या बैक की बना लें। ये हमने इसकी कटिंग कर ली है। ये मेरे पास ट्राउज़र का कपड़ा है बचा हुआ, तो इसमें से हम नेक के लिए पट्टी काटेंगे। ये देखें इस तरह से मैं इसको फोल्ड करके रख रही हूँ। इसकी लंबाई 5.5 इंच या 6 इंच पे मैं निशान लगाऊंगी और ये 6 इंच इसकी चौड़ाई ले रही हूँ मैं। ये देखें इस तरह से हमने इसे काट लिया है। इस पे हम नेक का निशान लगाएंगे। 2 इंच चौड़ाई लेंगे नेक की और 2.5 इंच लंबाई में निशान लगाएंगे और इसे इस तरह से राउंड शेप में देंगे। यहाँ से मैं 3 इंच पे निशान लगा रही हूँ। इसी तरह हम इसे गुलाई में निशान लगाते हुए लगाएंगे। इस तरह से हम इसकी गुलाई करेंगे। ये हमने निशान लगा लिया है। हम इसकी इधर से कटिंग करेंगे। ये मैं थोड़ा और बढ़ा कर ले रही हूँ, बाद में मैं इसकी और कटिंग करूँगी। पहले हम उसके पैनल जोड़ेंगे, फिर हम इसकी दोबारा और कटिंग करेंगे। इसमें मैं कपड़े की पट्टी की फ्रिल बनाकर लगाऊंगी। आप चाहें तो लेस भी लगा सकते हैं इसमें। ये हमने कटिंग कर लिया। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। ये देखें ये सेंटर के साथ अब हम ये पैनल जोड़ेंगे। इसको हम इस तरह रखकर सिलाई लगाएंगे और दूसरे को भी इस तरह रखकर सिलाई लगाएंगे इसमें। ये देखें ये हमने जोड़ लिए हैं। ये देखें इसमें हमने सिलाई लगा ली दोनों हिस्सों में।
ये हम इसका बैग बनाएंगे इसका। ये भी हमने जोड़ लिया है। अब हम इसको इस तरह रखकर ये इसके धागे वगैरह हम काट लेंगे। ये जो हमने इसका नेक काटा था, हम इस पे इस तरह रखकर इसे नापेंगे पहले। ये हमारा थोड़ा चौड़ाई में ज़्यादा है तो हम इसको दोबारा कटिंग करेंगे इसकी। क्योंकि इसमें हम फ्रिल भी लगाएंगे तो ये इसकी चौड़ाई ज़्यादा है। ये इस तरह से हम इसकी कटिंग और कर लेंगे। ये देखें, इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब हम इसकी फ्रिल लगाएंगे तो ये हमारे पास पट्टी है कपड़े की बची हुई। ये 2 इंच चौड़ी पट्टी हमने ली है। ये देखें, ये 2 इंच चौड़ी पट्टी है हमारे पास। हम इसको एक साइड से इस तरह से बारीक बारीक मोड़ेंगे और फिर इसमें इस तरह से फ्रिल लगाएंगे। ये मैं फ्रिल बना रही हूँ। ये हम एक साइड से इसको मोड़ लेंगे इस तरह से। आप चाहें तो इसको इस तरह रखकर इसमें चुने डाल सकते हैं, या फिर इसमें अलग से भी चुने डाल सकते हैं। ये देखें, इस तरह से। अब हम इस पे इस तरह रखकर सिलाई लगाएंगे। ये देखें, इस तरह से हमने इसको जोड़ लिया है। ये हमने इसमें फ्रिल लगा ली है। अब हम इसका नेक काटेंगे। ये पहले हम इसको बराबर करके इसके सेंटर में निशान लगाएंगे। और इसके भी सेंटर में निशान लगा लेंगे। अब हम इस पे नेक का निशान लगाएंगे। ये 2 इंच चौड़ाई और 2.5 इंच लंबाई पे हमने निशान लगाया था, तो हम इस पे दोनों साइड पे निशान लगा लेंगे। अब इसकी दूसरी साइड पे भी निशान लगा लेंगे इसी तरह। ये देखें, इस तरह से ये हमने इसमें गुलाई का निशान लगा लिया है और यहाँ सेंटर में से हम छोटा सा कट का निशान लगाया है। इधर हम कट लगाएंगे थोड़ा। ये देखें, मैंने इस पे सिलाई लगा ली है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये हमने इसकी कटिंग कर ली है। ये सेंटर में भी हम कट का निशान लगाएंगे और इधर हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे। ये अब हम इसको इस तरह से सीधा कर लेंगे। ये देखें, इस तरह से ये हमने इसका नेक बनाया है। इसको हम प्रेस कर लेंगे तो ये बिल्कुल सही इस पर बैठेगा। अब इसके ऊपर हम एक सिलाई लगाएंगे और एक सिलाई इधर लगाएंगे। ये एक सिलाई हम इसके किनारे पे लगाएंगे।
अब एक सिलाई हम यहाँ फ्रिल के ऊपर लगाएंगे। ये देखें, इस तरह से हमने इसमें सिलाई लगा ली है। अब ये हमारा बैक साइड है, इसके भी हम नेक का निशान लगाएंगे। 2 इंच चौड़ाई और 1.5 इंच लंबाई पे हमने निशान लगाकर हम इसे काट लेंगे। ये हमने देखें इस तरह से बैक का काटा है। अब हम इसमें उरेप पट्टी हम काट कर जोड़ेंगे और ये देखें, ये हमारा नेक तैयार है। और हमने इसके शोल्डर भी जोड़ लिए हैं। अब ये इसका आर्म होल है, तो ये इस पे हम ये उरेप पट्टी से पाइपिंग लगाएंगे। ये देखें, ये हमने पट्टी जोड़ ली है। आप चाहें तो इसको इस तरह फोल्ड करके इस पट्टी को इस तरह से सिलाई लगा सकते हैं और चाहें तो इस तरह से इसकी पाइपिंग भी बना सकते हैं। मैं इसमें पाइपिंग लगा रही हूँ। इस तरह से हम ये दोनों आर्म होल तैयार कर लेंगे। ये देखें, ये हमने इसमें पाइपिंग लगा ली है दोनों साइड पे। अब हम इसके नीचे ये देखें, ये इस तरह से हमने ये पट्टी बनाई है। ये मैं आपको बता रही हूँ, इस तरह से हमने इस कपड़े की ये पट्टी बनाई है और हम इसको इस तरह से बराबर करके इसकी वो तैयार कर लेंगे। ये इस तरह से हम इसमें एक नोट लगाकर ये हमने इसका बो बना लिया है, जो हम यहाँ पर लगाएंगे। इसके इस तरह नेक पर हम इसे लगाएंगे। अब ये हमारे पास बॉर्डर पट्टी है, इसकी हम फ्रिल बनाकर लगाएंगे और साइड की सिलाई लगाएंगे इसमें। ये एक साइड से हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये अब हम इसके नीचे जोड़ेंगे। ये जो हमने फ्रिल तैयार की है, हम इस पे इस तरह रखकर इसको जोड़ेंगे। ये हमने फ्रिल लगा ली है। अब ये जोड़ है, हम इसको इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रखकर इसमें सिलाई लगाएंगे। इधर से हम इसे बंद करेंगे। अब एक सिलाई हम इसके ऊपर लगा देंगे। ये देखिए कपड़ा है, हम इसको इस तरह से ऊपर की साइड करके इस पर सिलाई लगाएंगे। ये देखें, ये हमने जो बचे हुए कपड़ों से फ्रॉक तैयार की है।
ये देखिए हमने ये फ़्रॉक तैयार कर ली है। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आए तो हमें लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का बटन ज़रूर दबाएं। शुक्रिया।